नमस्कार साथियों। आज है 28 नवंबर और आज है महात्मा विनोबा फुले जी की पुण्यतिथि। आज हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ये एक समाज सुधारक, लेखक, क्रांतिकारी, बाल विवाह के विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। हम जानेंगे इनको महात्मा क्यों कहते हैं और उनकी पुण्यतिथि के बारे में। साथियों, बढ़ते हैं क्लास में आगे की तरफ। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को वर्तमान महाराष्ट्र में हुआ था और वे सब्जियों की खेती करने वाली माली जाति से संबंधित थे। शिक्षा में इन्होंने 1841 में फूले का दाखिला स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल पुणे में हुआ, जहां उन्होंने शिक्षा पूरी की। विचारधारा में उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावादी और समाजवाद पर आधारित थी। फूले थॉमस पाइन की पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन से प्रभावित थे और उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों का मुकाबला करने का एकमात्र जरिया महिलाओं, निम्न वर्ग के लोगों को शिक्षा देना था। इनकी प्रमुख प्रकाशनों में जो इनकी पुस्तकें रही हैं, उनके अंदर रतन 1855 में प्रकाशित हुई, पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी राज भोसले 1869, गुलामगिरी गुलामगिरी 1873 में प्रकाशित हुई थी, सक्ता रायच आशुद 1881 में। ये इनकी प्रमुख पुस्तकें थी जो इनके द्वारा लिखी गई। गुलामगिरी इनकी आत्मकथा है। इन्हीं के बारे में लिखी हुई एक पुस्तक है जो 1873 में प्रकाशित हुई थी। संबंधित एसोसिएशन, इनसे कौन से एसोसिएशन संबंधित थे उनके बारे में देखते हैं। फूले ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर वर्ष 1873 में सत्य शोधक समाज का गठन किया था, जिसका अर्थ था सत्य के साधक, ताकि महाराष्ट्र में निम्न वर्गों को समान सामाजिक और आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। नगरपालिका परिषद सदस्य, वह पूना नगरपालिका के आयुक्त नियुक्त किए गए और वर्ष 1883 में तक इस पद पर रहे। इनको 1873 में आयुक्त नियुक्त किया गया था और 1883 तक ये इस पद पर बने रहे। महात्मा का शीर्षक इनको कैसे मिला, अब ये देखते हैं। महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता, 11 मई 1888 को महाराष्ट्र के सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठल राव कृष्णजी वांडेकर द्वारा उन्हें महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया गया। अब एक समाज सुधारक के रूप में इनकी क्या भूमिका रही, ये देखते हैं। 1848 में उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले, जो कि भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, और पढ़ना और लिखना सिखाया। इसके बाद इस दंपति ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी रूप से संचालित स्कूल खोला, जहां वे दोनों शिक्षण का कार्य करते थे। वह लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे और अपनी सभी सामाजिक सुधार गतिविधियों में अपनी पत्नी को शामिल कर उन्होंने अपनी मान्यताओं के अनुकूल अनुकरण किया। 1852 तक फूले ने 3 स्कूलों की स्थापना की थी, लेकिन 1857 के विद्रोह के बाद धन की कमी के कारण 1858 तक ये स्कूल बंद हो गए थे। ज्योतिबा ने विधवाओं की दयनीय स्थिति को समझा तथा युवा विधवाओं के लिए एक आश्रम की स्थापना की। जो युवा विधवाएं थी उनके लिए एक आश्रम बनाया और अंततः विधवा पुनर्विवाह के विचार के पैरोकार बन गए। विधवाओं के पुनर्विवाह के पैरोकार भी ये बन गए थे। बाल विवाह के विरोधी ये प्रारंभ से ही रहे हैं। ज्योतिराव ने ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों की रूढ़िवादी मान्यताओं का विरोध किया और उन्हें पाखंडी करार दिया। 1868 में ज्योतिराव ने अपने घर के बाहर एक सामूहिक स्नानागार का निर्माण करने का फैसला किया, जिससे उनकी सभी मनुष्य के प्रति अपनत्व की भावना प्रदर्शित होती है। इसके साथ ही उन्होंने सभी जातियों के सदस्यों के साथ भोजन करने की शुरुआत की
उन्होंने जन जागरूकता अभियान शुरू किया, जिसने आगे चलकर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी की विचारधाराओं को प्रभावित किया, जिन्होंने बाद में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बड़ी पहलें की। कई लोगों द्वारा यह माना जाता है कि दलित जनता की स्थिति के चित्रण के प्रति फूले ने ही पहली बार दलित शब्द का इस्तेमाल किया था। अब उन्होंने महाराष्ट्र में अस्पृश्यता, जाति व्यवस्था आदि को समाप्त करने के लिए प्रयास किए। इनकी मृत्यु 28 नवंबर 1890 को हुई थी। आज ही के दिन इनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है प्रतिवर्ष। उनका स्मारक फूलेवाड़ा, पुणे, महाराष्ट्र में बनाया गया है। साथियों, आज की ये हमारी क्लास ज्योतिबा फूले के बारे में थी, और ऐसी ही जानकारी से अवगत होने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत। अब मिलते हैं किसी और क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ।